हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th ईवीएस का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका कुछ हिस्सा पढ़ेंगे और समझेंगे, साथ में कुछ प्रश्नोत्तर भी करेंगे जो आपने आज अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसमें पहले आपसे पूछा गया है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? अब आपके साथ क्या हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। आप अपने स्कूल के मैदान में बैठकर खाना खा रहे हो, जैसे बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और अचानक से कोई एक चील आया और आपकी रोटी ले गया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? दूसरा, तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। एक कुत्ता कोई सोया है और आप उसके बगल से गुजरे और अचानक उसके कान खड़े हो गए। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जैसे इस लड़के के साथ हुआ है? देखिए यहाँ पर एक कुत्ता है, जैसे ही वो उसके पास से गुजर रहा है उसने अपने कान खड़े कर लिए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ मीठा खा रहे थे और आपके हाथ से उसका कुछ टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठा हो गई? तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है जैसा इस चित्र में दिखा रखा है? क्यों होता है ऐसा, सोचकर बताओ। देखिए ऐसा होता है ना, हम खाना खा रहे होते हैं और कुछ मीठा हिस्सा अगर ज़मीन पर गिर जाता है तो वहाँ पर कुछ चींटियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, ऐसा होता है। हम किसी कुत्ते के बगल से गुजर रहे होते हैं तो उसके कान अचानक से खड़े हो जाते हैं, या कभी हम जैसे ऐसे रोटी खा रहे होते हैं तो अगर हम खुले में खा रहे हैं तो कोई चील उसको उठा करके ले जाता है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए इसका उत्तर भी यहाँ पर हमें दिया हुआ है। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। देखिए जैसे इंसान है, इंसान आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, है ना, अपनी त्वचा से, हाथ से, पैर से महसूस करते हैं। तो ऐसे ही जानवरों में भी इस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, जैसे चील है, चील बहुत दूर से अपने शिकार को देख सकता है। ठीक है, उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कुत्ता ना, वो बहुत हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है और महसूस कर लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है, तो कोई जानवर जो है अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है, जैसे यहाँ पर चींटियाँ हैं, चींटियाँ अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेती हैं, है ना। तो है ना जानवरों की दुनिया भी अजब दुनिया। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की क्वालिटीज़, इस प्रकार की शक्तियाँ जानवरों में होती हैं, तो कितनी गजब दुनिया है ना। ओके, अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। तो होता क्या है, एक बार एक चींटी अपने रास्ते चल रही थी तो अचानक उसने देखा कि सामने से कुछ और चींटियां आ रही हैं, वो किसी दूसरी टोली की है, तो वो झट से अपने बिल की तरफ को वापस दौड़ आई। अब जब वो बिल की तरफ को वापस दौड़ रही थी तो जहाँ पर उसका बिल था उसके बाहर से कुछ जो चींटियाँ थी वो पहरा दे रही थी, तो उसने उसको पहचान लिया कि हमारी झुंड की है, तो उसने उसको अंदर आने दिया। अगर वो दूसरे झुंड की होती तो वो उसको पहचान लेती और अपने अंदर नहीं आने देती। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सोचना है और आपने बताना है। सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं? जो चींटी अभी आ रही थी ना, है ना, उसने देखा कि कुछ चींटियां सामने से आ रही हैं और उसने पहचान लिया कि ये उसकी टोली की नहीं है ना। तो उसने ये कैसे पहचाना? एक प्रश्न ये है। दूसरा है, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? तो जो पहरेदार कर रही थी, चींटी पहरेदारी कर रही थी, उसने कैसे पहचाना कि जो चींटी उसके बिल में घुस रही है वो उसी की ही टोली की है? तो ये दो प्रश्न आपके हैं, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताते हैं। तो जो प्रश्न आपने आज करने हैं इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि आपने ये कैसे करना है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई, सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए, कुछ मीठा ज़मीन पर गिरा और वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्यों होता है ऐसा, सोच कर बताओ। तो ये भी हमने पढ़ा था ना। तो इसका उत्तर है हाँ,
मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कई जानवर मीलों दूर से अपना शिकार पहचान लेते हैं। हल्की से हल्की आहट भी सुन लेते हैं। कुछ जानवर सूंघकर अपने साथियों तथा चीज़ों को पहचान लेते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ये हमने भी पढ़ लिया था। तो इसका उत्तर आप प्रश्न और उत्तर जो है अपनी कॉपी में करेंगे। अब दूसरा प्रश्न जो दूसरे पृष्ठ के थे वो हम लोगों ने पढ़ने हैं और समझने हैं और कॉपी में करने हैं। सोचो और बताओ। पहला प्रश्न है, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की है? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो चींटी अपने बिल से बाहर निकली थी, ठीक है, उसने सामने से देखा कि कुछ और चींटियाँ सामने से आ रही हैं और उसने उसको पहचान लिया कि ये दूसरी टोली की हैं। तो उसने वो कैसे पहचाना? तो इसका उत्तर ये है, चींटी चलते हुए अपने पीछे एक खास किस्म की गंध, फेरोमोन्स, छोड़ती है। इसी गंध के कारण चींटी को पता चला कि सामने से आने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। तो देखिए, हर चींटी जो है, ठीक है, अपने पीछे एक खास किस्म की गंध को छोड़ती है। तो इस गंध से उस चींटी को पता चल गया होगा कि सामने वाली जो चींटी है वो दूसरी टोली की है ना? समझ गए इस प्रश्न का उत्तर को आप? ठीक। अब दूसरा प्रश्न है, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना होगा? तो इसका उत्तर भी वही है, क्योंकि हर चींटी जो है एक विशेष प्रकार की जो है गंध को छोड़ती है, इसलिए उसकी गंध को सूंघकर चींटी जो है उसको पहचान लेती है या महसूस कर लेती है। तो पहरेदार चींटी ने इस चींटी को उसकी विशेष गंध से ही पहचाना होगा। ठीक। तो ये दो प्रश्न पृष्ठ संख्या 2 के हैं और ये पहला प्रश्न आपका पृष्ठ संख्या 1 का है। तो ये आपको आज अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, तो आज ईवीएस में आपने इतना काम करना है। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।